Students of 10th standard, today I'm going to continue with the second chapter scientific reason. A, B और C आज प्रिपेयर करवाता हूँ, ध्यान से देखो. ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज. ऑक्सीजन के ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है. द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन विल बी glucose can be used by two pathways, aerobic and anaerobic respiration. Glucose is completely oxidized only in presence of oxygen and result in the release of energy, right? ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है और एनर्जी रिलीज होती है. इट अंडरगो 3 स्टेप्स टू फाइनली रीच इट्स फैट, ग्लूकोलाइसिस, कर्ब साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन रिएक्शन. ओके, then this will be the answer. Okay, these 3 points you have to write as answer. First point, glucose can be used by two pathways, aerobic and anaerobic respiration. Anaerobic और aerobic respiration में ग्लूकोज का ये होता है, यूज़ होता है. ग्लूकोज इज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज ओनली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ एनर्जी. ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही ऑक्सीडाइज होता है और एनर्जी रिलीज होती है. इट अंडरगो 3 स्टेप्स टू फाइनली रीच टू इट्स फैट. एनर्जी बनने के लिए, एनर्जी ग्लूकोज का एनर्जी कन्वर्ट होने के लिए 3 स्टेप लगता है, ग्लाइकोलाइसिस, कर्ब साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन रिएक्शन. इज दिस क्लियर? दिस 3 पॉइंट्स विल बी द आंसर. तो फर्स्ट पॉइंट पहले मतलब इसमें लिखा क्या है, ग्लूकोज जो है 2 तरीके से यूज़ होता है, एरोबिक एंड एनोरबिक. ग्लूकोज जो है कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और एनर्जी रिलीज होती है, राइट. इट अंडरगो 3 स्टेप्स फाइनली रीच इट्स फैट. ये 3 स्टेप में जाता है, ग्लाइकोलाइसिस, कर्ब साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, राइट. तो ये ग्लूकोज से लेके रेस्पिरेशन फर्स्ट पॉइंट, ग्लूकोज से लेके एनर्जी सेकंड पॉइंट, इट अंडरगो से लेके रिएक्शन थर्ड पॉइंट. 3 पॉइंट्स आंसर इट इज. फ्रॉम ग्लूकोज रेस्पिरेशन फर्स्ट, ग्लूकोज से एनर्जी सेकंड, इट अंडरगो से रिएक्शन थर्ड पॉइंट. 3 पॉइंट्स आंसर इट इज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइबर आर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स. फाइबर इंपॉर्टेंट है, क्यों? द आंसर विल बी fibers are one of the important nutrient because they help in digestion of food although they themselves are not digestible. मतलब फाइबर जो है एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, लेकिन वो खुद डाइजेस्ट नहीं होता है. दे हेल्प इन इजेशन ऑफ द अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस विच इज़ ऑल्सो रीजन वाई वी आर एडवाइज टू हैव फाइबर रिच फूड इन केस ऑफ कॉन्स्टिपेशन. और वो क्या करता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी से बाहर निकालने में भी हेल्प करता है. इसके लिए हमको डॉक्टर ने कॉन्स्टिपेशन के टाइम पे हमेशा एडवाइस देते हैं कि फाइबर वाला फूड खाओ. फाइबर्स आर नेचुरली प्रेजेंट इन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड सैरल्स. फाइबर जो होता है लीफी वेजिटेबल्स में होता है, फ्रूट्स में होता है और सैरल्स में होता है. इज दिस क्लियर? अगेन आई एम रिपीटिंग, फाइबर जो है एक इंपॉर्टेंट विटामिन है, न्यूट्रिएंट्स हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है और वो खुद डाइजेस्ट नहीं होता है. वो क्या करता है, अनडाइजेस्ट फूड को बॉडी से बाहर निकालने के लिए भी हेल्प करता है. इसीलिए कॉन्स्टिपेशन के टाइम पे डॉक्टर हमको हमेशा एडवाइस देता है फाइबर वाला फूड खाओ. फाइबर जो जनरली होता है लीफी वेजिटेबल्स में होता है, फ्रूट्स में होता है, सैरल्स में होता है. इज दिस क्लियर? योर आंसर विल बी पॉइंट वाइज. फाइबर से लेके डाइजेस्टेबल फर्स्ट पॉइंट, दे से लेके कॉन्स्टिपेशन सेकंड पॉइंट, फाइबर से लेके सैरल्स तक थर्ड पॉइंट. अगेन रिपीटिंग, फाइबर डाइजेस्टेबल फर्स्ट, आफ्टर फ्रॉम दे टिल कॉन्स्टिपेशन सेकंड एंड फाइबर से लेके एक्सेट्रा तक थर्ड. 3 पॉइंट्स आंसर इट इज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेल डिवीजन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सेल एंड ऑर्गेनिज्म. सेल डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है सेल्स एंड ऑर्गेनिज्म का. द आंसर विल बी cell division is one of the important properties of cells and organ because it is the means of asexual reproduction in cellular or in uncellular organism. ये एक asexual reproduction है, unicellular organism है. Zygote which is form of single cell transform into adult composed of million of cell formed by the successive division. zygote जो होता है सिंगल सेल से बनता है, वो ट्रांसफॉर्म होता है एडल्ट में और बहुत सारे मिलियंस ऑफ सेल्स बनते हैं उससे. इट इज़ द बेसिस ऑफ रिपेयर फॉर ओल्ड एंड वॉर्न और टिश्यूज़. इससे क्या होता है, अपने जो पुराने टिश्यूज़ है जो ख़राब हो गए थे तो वो रिपेयर होते हैं. इट इज़ ऑल्सो रिजल्ट रीजनरेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. इससे नया एनिमल्स जन्म लेता है. इट फॉर्म द बेस ऑफ इवोल्यूशन टू वेरियस लाइफ फॉर्म. इससे लाइफ फॉर्म का बहुत सारा रिवोल्यूशन हुआ है. इज दिस क्लियर? तो सेल डिवीजन वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है? इट इज़ अ मीन्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है. जाइगोट जो है सिंगल सेल से ट्रांसफॉर्म होता है और बहुत सारे सेल बनते हैं. ये जो बेस है रिपेयरिंग फॉर ओल्ड एंड वॉर्न आउट टिश्यूज़. इट इज़ ऑल्सो रिजल्ट रीजनरेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. इसमें ऑर्गेनिज्म का रीजनरेशन होता है.
इट इज़ द फॉर्म ऑफ बेस ऑफ इवोल्यूशन टू वेरियस लाइफ फॉर्म, इससे वेरियस लाइफ फॉर्म्स के रिवोल्यूशन होते हैं. दीज आर द 5 points, total 1 2 3 4 5 points are there for the question. Okay, then your answer, it is already given in point, then you can write easily. Now the next question is, sometimes higher plants and animals to perform anaerobic respiration. कभी कभी हायर प्लांट्स और एनिमल्स भी क्या करते हैं, एनॉर्बिक रेस्पिरेशन करते हैं. हाउ? द आंसर विल बी, when availability of oxygen is limited, higher animals and plants can also show anaerobic respiration. जब भी ऑक्सीजन लिमिटेड होता है तो वहाँ पे हायर एनिमल्स और प्लांट्स भी क्या करते हैं, एनॉर्बिक रेस्पिरेशन करते हैं. एग्जाम्पल, ड्यूरिंग एक्सरसाइज द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल्स इज लिमिटेड, एज अ रिजल्ट ऑफ विच दे अंडरगो एनॉर्बिक रेस्पिरेशन एंड एज अ रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड. तो कभी भी एक्सरसाइज के टाइम पे जब भी मसल्स में ऑक्सीजन कम हो जाता है तो उससे क्या होता है, बॉडी में एनॉर्बिक रेस्पिरेशन होता है जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड बनता है. सिमिलरली प्लांट्स में ऑल्सो सो एनॉर्बिक रेस्पिरेशन केस ऑफ वाटर लॉक्ड रूट्स एंड रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ इथाइल, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी. कुछ प्लांट्स भी क्या करते हैं, एनॉर्बिक रेस्पिरेशन करते हैं अगर उनका रूट जो है पानी के अंदर रहेगा, तो जिसकी वजह से इथाइल, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी बनता है. ऑल्दो द एनर्जी ऑब्टेन थ्रू एनॉर्बिक रेस्पिरेशन इज लेस एज कम्पेयर टू एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन. एनॉर्बिक रेस्पिरेशन के टाइम पे जो एनर्जी मिलती है वो कम रहती है एरोबिक रेस्पिरेशन के कंपेयर में. तो योर आंसर शुड बी पॉइंट वाइज. पूरे आंसर का मीनिंग क्या है, जब भी ऑक्सीजन अवेलेबल कम रहता है तो उस टाइम पे एनिमल और प्लांट भी एनॉर्बिक रेस्पिरेशन करते हैं. एग्जांपल, हम लोग जब बॉडी एक्सरसाइज करती है तो एक्सरसाइज के टाइम पे हमारे मसल्स में ऑक्सीजन कम होता है, राइट. बॉडी में मसल्स में ऑक्सीजन कम होता है तो उस टाइम पे भी एनॉर्बिक रेस्पिरेशन होता है जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड बनता है और हमको आलसपन लगता है. सिमिलरली प्लांट्स जो होते हैं जिनका रूट जो है पानी के अंदर होता है, वाटर लॉक रूट्स होता है, तो उसमें भी एनॉर्बिक रेस्पिरेशन होता है जिसकी वजह से इथाइल, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी बनता है. लेकिन जो एनर्जी मिलता है एनॉर्बिक रेस्पिरेशन से वो कम रहता है एज़ कम्पेयर टू एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन के कंपेयर में एनॉर्बिक रेस्पिरेशन का जो बोलते हैं एनर्जी कम रहता है, ज़्यादा रहता है. एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा रहता है, एनॉर्बिक रेस्पिरेशन में एनर्जी कम मिलता है. तो योर आंसर शुड बी पॉइंट वाइज. वैन से लेकर रेस्पिरेशन फर्स्ट पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल से लेके लैक्टिक एसिड सेकेंड पॉइंट, सिमिलरली से लेके एनर्जी थर्ड पॉइंट एंड ऑल दो से लेकर रेस्पिरेशन फोर्थ पॉइंट. दिस 4 points विल बी देयर फॉर द फोर्थ क्वेश्चन. नेक्स्ट विल बी कर्ब साइकिल इज ऑल्सो नोन एज साइट्रिक एसिड साइकिल. वाई? द आंसर विल बी कर्ब साइकिल इज ऑल्सो नोन एज साइट्रिक एसिड साइकिल बिकॉज द फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग द साइकिल इज साइट्रिक एसिड. क्योंकि जो पहला प्रोडक्ट बनता है इस साइकिल में वो साइट्रिक एसिड होता है. साइट्रिक एसिड इज फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप विथ ऑक्सालैक्टिक एसिड एंड वाटर. जो साइट्रिक एसिड जो है कैसे बनता है, एसिटाइल ग्रुप जो है किसके साथ मिक्स होता है, ऑक्सालैक्टिक एसिड एंड वाटर के साथ मिक्स होता है. इज दिस क्लियर? तो कर्ब साइकिल को लैक्टिक एसिड साइकिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो पहला प्रोडक्ट बनता है वो लैक्टिक एसिड ही बनता है, साइट्रिक एसिड बनता है. सॉरी, कर्ब साइकिल को साइट्रिक एसिड इसके लिए बोलते हैं क्योंकि जो पहला प्रोडक्ट बनता है कर्ब साइकिल में साइट्रिक एसिड बनता है. और साइट्रिक एसिड जो है एसिटाइल ग्रुप विद ऑक्सालैक्टिक एसिड एंड वाटर के साथ मिक्स होकर बनता है. तो योर आंसर विल बी इन 2 points. कर्ब साइकिल से साइट्रिक एसिड फर्स्ट पॉइंट, साइट्रिक से लेके वाटर तक सेकेंड पॉइंट. ओके, देन स्टूडेंट्स you have to write the answer of question number 4 का A, B, C, D, E as a homework and memorize it. If any doubt is there, please ask. Thank you. Have a great day.